देखिए 30 और 24 में जो फ़र्क है 6 का, और जो इनका डिफरेंस है उसको जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 48। 12 और 23 में फिर 11 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 8 से किया 88। तो 96 का किसी नंबर के साथ डिफरेंस को मल्टीप्लाई 8 से करें कि 48 आए। तो अब जाहिर सी बात है इसमें पॉसिबल जो होंगे वो हमारा ये 86, दोनों में 6 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 8 से करें 48 आ। IQ का दबंग सवाल। 17 982, 19 163, 14 961 और 9 के आगे। अरे ये क्या दे दिया भाई। 17 982, 19 3 163, 14 961 और 9। अरे बाप रे बाप। अगला देखो 92.61, अरे 68.59, अरे ये क्या है भाई। 49.13, अब आगे क्या होगा। तो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, करो ज़रा, ट्राई करो, मज़ा आएगा, ठीक है, करो। IQ का दबंग सवाल। 17 982, 19 163, 14 961 और 9 के आगे। अरे ये क्या दे दिया भाई। 17 982, 19 3 163, 14 961 और 9। अरे बाप रे बाप। अगला देखो 92.61, अरे 68.59, अरे ये क्या है भाई। 49.13, अब आगे क्या होगा। तो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, करो ज़रा, ट्राई करो, मज़ा आएगा, ठीक है, करो। धांसू सवाल। 3 4 12 6 8 5 9, 4 7 10 9 2 6 1, 3 2 13 5 8 3 2 और 3 4 6 क्या होगा। वेल वेल वेल, क्या इनको प्लस करके आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने जो पहली बात बोली प्लस, अरे इन तीनों को प्लस करो तो 19 आता है, और 19 का क्यूब है 6859। नीचे देखो इन तीनों को प्लस करो 21 आता है, 21 का क्यूब 9261। इन तीनों को प्लस करो 18 आता है, 18 का क्यूब 5832। इन तीनों को प्लस करो 13 आता है, 13 का क्यूब 2197। एंड दिस इज योर आंसर। देखिए F2 फिर गैप है, फिर T8, फिर C16, F32 फिर गैप है। तो हो क्या रहा है कि लेटर में एक कम हो रहा है। जैसे कि F है तो यहाँ E हो जाएगा और 2 का डबल 4 हो जाएगा। अब देखो फिर D हुआ 8 हुआ, C हुआ 16 हुआ, B हुआ 32 हुआ, तो A हो गए 64 हो जाएगा। 2 ब्लैंक पूछी थी। यहाँ बड़ा अच्छा है, देखो पहले तो डिवाइड किया 2 से, फिर 8 प्लस कर दिया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो बारी 8 प्लस करने की, यानी कि 178। फिर डिवाइड बाय 2, यानी कि फिर 89 ही आना चाहिए था। यहाँ देखो ये रोमन में, इंग्लिश में 5 के बराबर, ये 8 के, 11 के, 14 के और ये 20 के। तो अब 17 बीच में होना चाहिए। 17 को रोमन में कैसे रखते हैं, ऐसे लगता है। यहाँ देखो बड़ी दिलचस्प बात है कि ये 70, अच्छा इसका कोई ताल्लुक नहीं, 70 हर तीसरी टर्म है, फिर ये 70, फिर ये 70, हर तीसरी टर्म 70 है। और बाकी नंबर में 5 5 प्लस हो रहा है। 71 प्लस 5 76, 76 प्लस 5 81, 81 प्लस 5 86, 86 प्लस 5 91। अब 91 में 5 प्लस कर दो 96। और ये 70 डॉचिंग के लिए ऐसे सवाल भी। अब देखो 17 6 4 92, 18 7 3 75, 6 12 2 क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो देखो 17 प्लस 6 23 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 92 हो जाएगा। 18 और 7 25 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 75 हो जाएगा। 6 और 12 कितना होता है 18, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 17 6 4 का सम तो 92 नहीं हो सकता, ना प्रोडक्ट 92 हो सकता है। इसका मतलब है 2 चीज़ें सम हुई होंगी और थर्ड से मल्टीप्लाई किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात दिख रही है कि 17 और 6 का सम 23 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 92 हो जाएगा। 18 और 7 का सम 25 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 हो जाएगा। 6 और 12 का सम 18 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30। ठीक है, IQ का बड़ा अच्छा सवाल। 6241 अब 6084, आखिर कितने नंबर की कमी हुई है इसमें, कोई बताएगा। 157। ओके डियर, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे 155, यहाँ पे 153, यहाँ पे 151। तो जब 151 कायम करोगे 5625। अब बच्चों धोखा तो यहाँ पे दिया है मैंने। 92.61, 68.59, 49.13 और 33.75।
अगला डिजिट आखिर क्या होगा। तो वेल इसमें एक सिंपल सी बात है, देखो ये बेसिकली है 21 का क्यूब, ठीक है, 9261। तो आप बोलोगे सर ये तो 92.61 है। बिल्कुल यार, इसको 100 से डिवाइड कर दिया ना। ये देखो 19 का क्यूब होता है 6859, 100 से डिवाइड कर दो 68.59 हो जाएगा। खाली 17 का क्यूब 4913 होता है, 100 से डिवाइड कर दो 49.13 हो जाएगा। 15 का क्यूब होता है 3375, 100 से डिवाइड कर दो 33.75 हो जाएगा। अब 13 का क्यूब वैसे तो देखो 2197 होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 21.97 हो जाएगा। ऑसम सवाल था बच्चों। पेपर में आए हुए सवाल 3721 3844 3969 और ये मिसिंग नंबर है, फिर 4225 4356। वेल यहाँ देखो तो कुछ फ़र्क चल रहा है। कितने का फ़र्क है भाई? फिर अब क्या होना चाहिए? और 129। और देखो यहाँ 131 है बिल्कुल है, तो इसका मतलब ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब मिसिंग नंबर क्या होना चाहिए? 4096। क्योंकि देखो 1369 और 4096 में 127 का फ़र्क है, और 4096 4225 में 129 का फ़र्क है। यहाँ देखो 18 का क्यूब, 16 का क्यूब, 14 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो अब 10 का क्यूब जो कि 1000 होता है। 7921, हाँ जी, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे? 177। 774 और 7569 175, फिर 7569 7369 173। तो अब ऐसा होना चाहिए कि 171, फिर 169 और 167। यहाँ तो देखो 167 हो रहा है। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर आए कि उसमें और 7396 में 171 का फ़र्क हो, और उस नंबर में और 7056 में 169 का, तो एक ही हो सकता है 7225। अब मसला हल हो गया। सो जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है ये, नर्स के पास पेपर में आए थे, मिसिंग नंबर बताना है आपने। हुआ क्या? 243 को मल्टीप्लाई करो 3 से 729, 729 को 3 से मल्टीप्लाई करो 2187, 2187 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6561। यहाँ क्या हो रहा है? 4096 मल्टीप्लाई बाई 2819, 2819 मल्टीप्लाई बाई 2 16384। अब 16384 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल 2 से मल्टीप्लिकेशन है बड़े नंबर्स की। यहाँ देखो यहाँ एडिशन हो रहा है, एडिशन तो हो रहा है लेकिन कितना एडिशन? यहाँ 147 का, अब यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है नहीं पता, लेकिन आगे देखो फिर ट्रेंड है 153 155 157, यानी ऑड नंबर का 153 155 157 या 147। तो लाजमी बात है दरमियान में कुछ ऐसा हुआ होगा लाइक 149 151। अब अगर यहाँ 149 हुआ होता तो यहाँ 5625 होता, ऐसे ही होता। अब यहाँ देखो 0.09 का लब है 1/11, 0.1 का लब 1/10, 0.11 का 1/9, 0.125 का 1/8, 0.14 का 1/7, 0.16 का 1/6, 0.2 का 1/5, 1/4 0.25। ओके बेटा, पास पेपर की MCQs 0.01625, अगला नंबर 0.03125, फिर 0.0625, फिर 0.125 और अगला नंबर। यार बात बड़ी दिलचस्प है। देखो बिल्कुल शुरू में तो लोग नहीं पिक कर पाते, लेकिन यहाँ से कुछ पिक करना शुरू हो जाते हैं कि 0.3125, दैन 0.0625, दैन 0.125 एक्चुअली मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। तो 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 0.25। अच्छा, एक और पैटर्न भी चल रहा है। ये जो वैल्यू है ये होती है 1/64। रटने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ ज़रूरत होती है कि पेपर में याद हो वैल्यू, मैं उनकी प्रैक्टिस करा के याद कराता हूँ। तो ये हो गया 1/64। 1/64 को ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? 1/32। वैसे तो देखो 1/16 तक याद होना चाहिए, जो कि होता है 0.0625 जी, 0.125 1/8। सो ऑफ कोर्स ये 1/4 0.25 हो जाता। अब देखो 362880, फिर 40320 5040 720 120। तो यहाँ से पकड़ना आसान हो रहा है कि यार ये 6 से डिवाइड होगा,
और थोड़ा गौर करो तो यहाँ 7 से डिवाइड हुआ, यहाँ 8 से डिवाइड है और यहाँ 9 से डिवाइड। तो 6 के बाद अब किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से, यानी कि 24। देखो 362803205040507040 दिस इज योर आंसर। वैसे ये अलहदा बात है कि ये 9 का वेक्टोरियल भी होता है, ये 8 का वेक्टोरियल होता है, ये 7 का वेक्टोरियल है, ये 6 का वेक्टोरियल, ये 5 का वेक्टोरियल, ये 4 का वेक्टोरियल। वेक्टोरियल भी बस आपको 9 तक याद होने चाहिए, इससे आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो 6241, फिर एकदम ये 6084, वेल 157 ख़त्म, फिर देखो 155 ख़त्म, 153 ख़त्म, 151, 5625। ये देखें, यू के साथ है 9261, एस के साथ है 6859, आर के साथ है 5832, क्यू के साथ क्या होगा जी? तो बेसिकली देखो, यू होता है इंग्लिश में 21 के बराबर, इसके अपोजिट 21 का क्यूब लिखा है। एस 19 के बराबर है, 19 का क्यूब 6859, आर 18 है, 18 का क्यूब 5832, क्यू 17 है, 17 का क्यूब 4913। यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, देखो 3 का डबल 6 होता है, 1 प्लस किया 7, अब 7 का डबल 14 होता है, लेकिन अब 1 सब्ट्रैक्ट किया 13, फिर 13 का डबल 26 होता है, 1 ऐड किया 27, 27 का डबल 54 होता है, 1 सब्ट्रैक्ट किया 53, 53 का डबल 106 होता है, 1 प्लस किया 107, 107 का डबल 214 होता है, 1 सब्ट्रैक्ट किया 213। यानी डबल करके एक बार +1 कर रहे हैं, एक बार -1 कर रहे हैं। तो अब +1 की बारी है, 213 का डबल 426 होता है, 1 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 427। जनाब बहुत अच्छा IQ के सवालात। 5476 है, यहाँ 5625 है। हाँ जी, कुछ अंदाज़ा हो रहा है क्या हो रहा है? एडअप हो रहा है। कितना एडअप हो रहा है? 149। आगे फिर एडअप हो रहा है 151, 153, 155, 157। अब एडअप होगा 159 और ये हो जाएगा 6400। 6400। यहाँ देखें 362880403205040720 120 24 और 6। वेल डेयर, यहाँ डिवाइड हुआ 9 से, फिर डिवाइड हुआ 8 से, फिर डिवाइड हुआ 7 से, डिवाइड हुआ 6 से, डिवाइड हुआ 5 से, डिवाइड हुआ 4 से, डिवाइड हुआ 3 से, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ 8 का स्क्वायर +1, 10 का स्क्वायर +1, 12 का स्क्वायर +1, 14 का स्क्वायर +1, तो 16 का स्क्वायर +1, यही आंसर आ जाएगा। देखिए ये है 5776, फिर 5929, 6084, 6241। सो यहाँ से यहाँ तक कितना फ़र्क है? 153 यहाँ से यहाँ तक, 155 यहाँ से यहाँ तक, 157, तो अब होना चाहिए 159, यानी 6400। वेल 6 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से 3 को किया 1 से, फिर 3, फिर इस 3 को 1.5 से 4.5, 4.5 को 2 से 9, फिर 9 को 2.5 से। एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 0.5 बढ़ रहा है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जी कितना हो जाएगा? 67.5। यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन तो हो रही है, लेकिन कितनी सब्ट्रैक्शन? 177, 175, 173, अब होगी 171, यानी कि 7225, यही आंसर। जो IQ के धुआंधार सवालात पास पेपर में आए हुए, 42 6 27, 66 7 40 और 78 8 और डैश। अब देखो क्या हो सकता है, या तो कोई सम हो सकता है, दो चीज़ों का सम थर्ड क्वांटिटी हो, ऐसी कोई कहानी तो दिख नहीं रही है, क्योंकि 27 और 6 का सम 33 होता है, जो कि बहुत दूर है। ठीक है जी। सो फिर आखिरकार क्या चक्कर है? और से देखें तो एक बात समझ में आती है कि अगर मैं 27 में से 6 माइनस करूँ 21 आता है, और 21 का डबल 42। ये चीज़ तब हो सकती है अगर ये पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा हो। यहाँ और से देखें
40 माइनस 7 33 और 33 का डबल 66 है। तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें से मैं 8 माइनस करूँगा और उसका डबल करूँगा तो 78 आएगा। 78 किसका डबल होता है? 39 का होता है। और 39 8 में से माइनस करके तभी आ सकता है जब यहाँ क्या हो 47 माइनस 8 39 का डबल 78। देखो IQ जिस पेपर में आए ना आए, IQ का मतलब मैं सबको कराता हूँ। इसके रीज़न है कि सब दिमाग आपका अच्छा होता है, ठीक है। मैं इतनी मैजिकल ट्रिक क्यों बना लेता हूँ? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह IQ कुदरती है। अब देखो 3 8 होता है 24। अब आपको करना क्या है बताता हूँ। यहाँ ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए 2 से डिवाइड हो रहे हैं और आंसर आ रहा है 3 8 24 24 4 96 डिवाइड बाई 2 48। वैसे ही 5 7 35 35 2 70 70 को 2 से डिवाइड कर लें 35। यानी ये जो ट्राइंगल के बाहर तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई और इनका जो रिजल्ट है उसको 2 से डिवाइड कर लें तो आंसर आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है देखो, अगर और से देखो तो इन दोनों का सम आ रहा है 74 में 2 भी प्लस कर लो 76। तीनों का सम लेकर के 2 से डिवाइड कर लो तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, तीनों का सम लेंगे। 84 और 56 का सम लो तो भाई ये आ जाएगा आपका 140 और मज़ीद 38 प्लस कर लो 178। 2 से डिवाइड कर लोगे 178 को तो ये आ जाएगा 89। यही हमारा जो बड़ा अच्छा सवाल है 5 से बढ़कर 80 91 113 146। 80 और 91 में कितने का फ़र्क होता है? 11 का। 91 और 113 में 22 का और 113 और 140 में 33। 11 22 33 यानी इनमें आपस में फ़र्क है 11 का। तो अब इसमें एडअप होना चाहिए 44। 146 में 190 आंसर आ जाएगा। अब देखो एक दिया है 7921 7569 7225 6889 6561 6241 5929। सो डेयर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इन दोनों में फ़र्क है 352 का, इन दोनों में 344 का, इन दोनों में 336 का, इन दोनों में 328 फिर 320 312। तो गौर से देखो डिफरेंस में 8 कम हो रहा है। यहाँ 8 कम फिर 8 कम फिर 8 कम फिर 8 कम फिर 8 कम। तो 312 में से 8 और कम कर दो। यानी की दफ़ा कम होना चाहिए 304। 304 कम होएगा लब आंसर होगा 5625 एंड दिस इज़ योर आंसर। बच्चों देखो यहाँ है 3 और 4 फिर 7 6 8 9 4 7 और अंदर देखो क्या है यहाँ 49 169 121। यहाँ क्या आएगा मैं नहीं पता। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 3 और 4 का सम कितना होता है 7 का स्क्वायर 49। 4 और 7 का सम 11 का स्क्वायर 121। 7 और 6 का सम 13 का स्क्वायर 169। 8 और 9 का सम 17 का स्क्वायर 289। अब देखें ये क्वेश्चन है 17 13 6 4 12 14 2 12 13 11 3 13 18 3 9 और फिर यहाँ क्या नंबर आएगा? तो देखो या तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है रिलेशन, वर्टिकल भी हो सकती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे मामला उतना बेहतर होता है। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो तो कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा, लेकिन अगर वर्टिकली देखो तो इन चारों का सम 40, इन चारों का सम भी 40 है, इन चारों का सम भी 40 है। तो इसका मतलब है ज़ाहिर है 17 13 6 4 40 12 14 2 12 40 13 11 3 13 14। तो इसका मतलब है 11 3 9 और यहाँ जो नंबर है इसका सम 40 होना चाहिए। तो 11 और 3 21 9 ऐड करो 30। तो 30 में क्या ऐड करेंगे? सम 40 तो ऑफ कोर्स 10 आंसर हो जाएगा 10। यहाँ देखिए IQ का एक बड़ा धुआंधार सवाल 5 6 और 4 इन सबको मल्टीप्लाई करो 120 होता है। 10 से डिवाइड कर दो 12 आ जाएगा। फिर ये जो ट्राइंगल के बाहर हैं 6 7 5 इनका मल्टीप्लिकेशन 210 होता है। 10 से डिवाइड कर दो 21 होगा। तो 4 8 10 को मल्टीप्लाई करोगे 320 होगा डिवाइड बाय 10 32 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 3 5 और 1 इन सबके स्क्वायर करो और उनका सम लो। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर।
जो कि आएगा 51। 10 से मल्टीप्लाई कर देना 510। यहाँ देखो 2 3 4 6 इनके स्क्वायर का भी सम लोगे यार। इसमें प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ लगे रहोगे, बहुत हलवा हो जाएगा। प्रैक्टिस की बात है। तो ये हो गया 65। 10 से मल्टीप्लाई कर दो 650। अब 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 69। लेकिन 10 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो आंसर हो जाएगा 609। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं वो वाले क्वेश्चन ही देता हूँ जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड होते हैं। 6561 और 6724 163 प्लस 6724 689 165 प्लस 6889 7056। हाँ जी, कितना प्लस हो रहा है? 167। 7056 और 7225 169। 7225 7396 171। तो अब प्लस होना चाहिए 173। वाल जब 173 प्लस करेंगे यहाँ ना, और 7569 ये आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो, ये 13 का क्यूब, ये 15 का, ये 17 का, ये 19 का, अब 21 का क्यूब होगा, जो कि 9261 होता है। 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 3 है, फिर 10, फिर 29 66 127 अगला नंबर। ये वाला ज़रा तुम लोग करके बताओ भाई। इसमें अब है 3 10 29 66 127। तो मेरे भाई 1 का क्यूब 1 होता है, उसमें 2 प्लस कर दो 3। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 प्लस कर दो 10। 3 का क्यूब 27 होता है, 2 प्लस कर दो 29। 4 का क्यूब 64 होता है, 2 प्लस कर दो 66। और 5 का क्यूब 125 होता है, 2 प्लस कर दो 127। 6 का क्यूब 216 होता है, 2 प्लस कर दो, फाइनल आंसर 218। बाकी सारी लॉजिक बहुत लंबी होंगी, ये सबसे ईजीएस्ट लॉजिक है।